जब साईं शरण आ गए, चिंता क्या रही शेष, सब प्रकार कल्याण करेंगे, हरेंगे कष्ट कलेश। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब भी आपका जीवन कष्टों के दौर से गुजर रहा हो, जब आपके घर परिवार का जो माहौल है वह आपके प्रतिकूल चल रहा हो, आपके अनुकूल ना हो, जब आपके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, जब आपके घर परिवार में ऐसा माहौल हो कि परिवार की व्यवस्था छिन्न भिन्न चल रही हो, आपके घर परिवार में कलह का वातावरण हो, दाम्पत्य जीवन में घोर भीषण बाधाएं चल रही हों, ऐसे समयों में आपको प्रभु का सानिध्य लेना चाहिए। और आज ऐसा ही कुछ विशेष उपाय लेकर के आए हैं कि बाबा के श्री चरणों में जाकर के आपको कुछ विशेष मंत्रों का जप करना है, जिससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि देखिए, जब आपको जीवन में कष्ट आने वाला है, आपको सबको पता है कि जीवन हमेशा सुख में नहीं होता। जीवन में अगर सुख है तो दुख भी है। तो अगर सुख में आप व्यतीत कर रहे हैं तो प्रभु का नाम, हरि का स्मरण आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि दुख तो आएगा ही आएगा। और दुख जब आएगा तो इससे पहले ही आप हरि के शरणों में जाएं, भगवान के शरण में जाएं, साईं के श्री चरणों में जाएं और निरंतर रूप से अपने उस कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना, क्षमा याचना करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मनुष्य एक ऐसा उसकी विचार बन जाते हैं कि जब हम सुख में हैं तो हम क्यों कहीं जाएं, हम तो एंजॉय करें। लेकिन वही व्यक्ति सुखी होता है जो सुख में भी भगवान को याद करता है और दुख में भी याद करता है, मतलब समभाव में चलता है। जो समभाव में चलता है उसका जीवन निरंतर सार्थक पथ पर चलता है। तो करना क्या है हमें? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जब हम सुख में हूँ या दुख में हूँ, प्रभु के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ ही पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रभु की आराधना आप कर रहे हो, किसी की गुरुदेव की आराधना कर रहे हो, तो निश्चित रूप से यह चीज़ आप याद रखिए। साईं ने इसीलिए कहा गया है, सबका मालिक एक। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो हम लोगों को फिरका परस्तों में बांटने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये इस जात का है, इस बात का है। मैं नहीं मानता। अगर आपको कभी हॉस्पिटल में आप देखे होंगे कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसको खून की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या किसी का खून अलग होता है? सबके खून का कलर एक होता है। और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को, बस जो वैज्ञानिक कारण होते हैं, ब्लड ग्रुप अगर मैच कर रहा है तो कोई भी किसी भी जात पात वहाँ होता ही नहीं है। खून का कोई जात नहीं होता, क्योंकि हम लोग एक जो परम पिता परमेश्वर है, जो साईं ने कहा है कि सबका मालिक एक है। तो यहाँ पर हम लोग अपने उन भावों को लेकर चलें कि प्रभु एक है और सभी लोगों को उसको प्राप्त करने के माध्यम, प्रार्थनाएं अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए कहा गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनय बहुविधि सब संता। हो सकता है जो उपाय मैं बता रहा हूँ आपको अलग लग रहा है, कोई और उपाय बताएगा कुछ अलग लगेगा, लेकिन सबका जो एक लक्ष्य है उस परम पिता परमेश्वर को खुश करना, उसके श्री चरणों में पहुंचना और मोक्ष को प्राप्त कर लेना। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चीज़ें ऐसी हैं जो पुरुषार्थ की चार चीज़ें हैं। और धर्म को करते हुए जब अर्थ का अर्जन करते हैं, धर्म अर्थ काम क्या है? भौतिकता है, जिसमें गाड़ी घोड़ा मकान स्त्री पुरुष सब इसमें आ जाते हैं। और लास्ट में जो आपका पद सोपान आता है वह मोक्ष का है, क्योंकि जरा मरण से मुक्त वही हो सकता है जो इन पद सोपानों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। तो आज मैं यही कुछ उपाय लेकर के आया हूँ और आप सब लोग वह उपाय भी जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे शब्दों में आप सुने और ध्यान से सुने और उस चीज़ को कार्यान्वित करें। सुनना ही नहीं है, उसको करना भी है। साईं का साईं चरित्र पढ़ लेना,
पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसको आत्मसात कर लेना। इसीलिए कहा गया साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब संत के विचार अगर ऐसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें उसको ग्रहण करे और जो बुरी चीज़ें उसको निकाल दे। जैसे सूप होता है, सूप में जो अच्छी चीज़ है, अच्छा चावल है, वो अंदर रहता है, जो पहिया होता है जिसमें कुछ नहीं होता उसको उड़ा देता है। तो इसी प्रकार से आपको अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है और बुरी चीज़ों को हटाना है। वही जीवन में जो धारण कर लेता है उसी का जीवन सार्थक हो जाता है और कष्ट कभी आता नहीं, वह हमेशा समभाव में जीता है। तो आपको करना क्या है, देखिए साईं बाबा का वैसे दिन तो गुरुवार है, लेकिन किसी भी दिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन से जब जागो तभी सवेरा, आप उसी दिन से क्या करें, साईं बाबा के निमित्त पूजन स्टार्ट करें। जब पूजा का क्रम स्टार्ट होता है, सुबह का जो मॉर्निंग की पूजा, जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तो आपको करना क्या, जैसे आप सुबह सुबह सो के उठिए, आदत बनाइए कि आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठने के बाद दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होइए। स्नान ध्यान करने के बाद आपको ध्यान में बैठना है। कैसे बैठना है, बाबा के श्री चरणों में बैठिए। देखिए सबसे अच्छा होता है ईश्वर की जैसे सेवा, जैसे आप माता पिता की सेवा करते हैं ऐसे भी अपनी उस परम पिता परमेश्वर है क्या, थोड़ा सा हम और टाइम लेंगे, 1 मिनट आपका। जानिए ऊर्जा का ही स्वरूप हमारा परब्रह्म है, ऊर्जा का स्वरूप। हम ये जो शरीर है वो क्या चीज़ इस शरीर से निकल जाती है कि इस शरीर को हम मिट्टी कहने लगते हैं। वो चीज़ आपको दिखता नहीं है, क्या निकल गया, वो प्राण क्या है, प्राण आपने देखा नहीं है, वो प्राणदायिनी जो वायु है उसको भी आपने देखा नहीं। केवल आप इस स्थूल शरीर को, जो एक प्रकार से असत्य है और जो सत्य है वो आपके अंदर है, तो उस चीज़ को, वही सत्य जो वो एनर्जी का पुंज है, जब आपके शरीर से निकल जाता है तो शरीर मिट्टी हो जाती है। घर परिवार ही इस शरीर को कहता है जल्दी इसको ले जाओ। तो होता क्या है कि वो एनर्जी का पुंज है, ईश्वर क्या है, एनर्जी। और जब हम उस ईश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं तो उसी ऊर्जा को आवाहित करते हैं। वो ऊर्जा क्या है, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी को ही हम अपनी तरफ रिसीव करते हैं, क्योंकि जो हमारा यह अध्यात्म, जो हमारा अंदर आत्मा है, तो आत्मा क्या है कि जितना ही उसको जागृत करोगे उतना ही उसका पुंज बढ़ता जाएगा, उसका तेज बढ़ेगा। और आपके आभा मंडल, मतलब जो आपका चेहरा है, जब आप परमात्मा के श्री चरणों में जाते हैं तो एक अलग प्रकार का तेज आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी में आता है। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। पर आत्मा के अंदर ही वह समाया हुआ है, उसको केवल खोजने की जरूरत है। जैसे कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढे माए। तो मतलब आपके अंदर बस उसको जागृत करना। जागृत कैसे, यज्ञ याजन हवन पूजन प्रार्थना विनती जैसे आप कर सकें, क्योंकि कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन प्राप्त कहाँ है, लक्ष्य वही है, उसी को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार, अलग अलग विधियाँ जो आप अपना लो, जब जागो तभी सवेरा। तो करना क्या है आपको, बहुत ही इजी है। आपको सुबह सुबह, जैसे मैंने बताया, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होइए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए जितना जल्दी जग सके। और उसके बाद आप प्रभु के सानिध्य में नहाने धोने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ कुछ पुष्प लीजिए। पुष्प लेने के बाद 1 लोटा जल लीजिए, 1 घी का दीप या तिल के तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप और 1 धूप बत्ती। देखिए केवल गुरुवार को आपको घी का दीप जलाना है और अदर डेज में सभी दीप आप जला सकते हैं। तो 1 दीप जलाइए और उसके बाद धूप बत्ती जलाइए और एक मंत्र का, आप कोई भी एक मंत्र में बता दूं, चाहे सबसे इजी मंत्र ओम साई राम, चाहे ओम श्री साई नाथाय नमः। और बाबा का एक हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अष्टोत्तर शतनामावली है, उसमें बाबा के 108 नामों की चर्चा की गई है। तो इस अष्टोत्तर शतनामावली में आप बाबा का जो ये नाम दिया है ना, यही मंत्र है। आप इस अष्टोत्तर शतनामावली को अगर चाहें तो सुबह सुबह पढ़ें। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इसमें
जैसे जो मंत्र मैं बताता हूँ आपको करने के लिए, इसी अष्टोत्तर जो सतनामावली है इसी में से मैं बताता हूँ, और बाबा का यही मंत्र है। जैसे बाबा का गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र अपने आप में विशेष है, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप साईं बाबा को कोई भी मंत्र, लेकिन आपके सम्मुख होना क्या चाहिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करें। चाहे आपके पास मूर्ति हो, चाहे छोटा सा फोटो हो, उसको बढ़िया से आसन पे स्थापित करके पीला पुष्प, चंदन, अक्षत, दीप, धूप जला करके फिर आप एक माला ले लें। अगर माला जप कर सकते हैं, वरना गिनती से काउंट कर सकते हैं। आप 108 बार किसी एक मंत्र का, उसके बाद साईं चालीसा का पाठ करिएगा और साईं बाबा का 11 वचन। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि जब इन सब पूजाओं को आप कर लीजिए तो गरीबों, दीन दुखियों के लिए एक दिन जरूर आप निकालें और अपनी कमाई का दशांश का उनको दान करें। किस रूप में? फल के रूप में, वस्त्र के रूप में, अन्न के रूप में, या पैसे के रूप में ही। जैसे किसी की मदद कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि साईं का जीवन अगर हम देखेंगे तो वह गरीबों, दीन दुखियों लोगों का मदद करते हुए ही बीता है। तो जब हम साईं के सच्चरित्र को पढ़ते हैं तो उनकी चीज़ों को अगर आत्मसात करते हैं, तो अगर मेरे पास एक रोटी है तो उसका 10वां अंश भी हम किसी गरीब को खिला सकें, जीव जंतुओं को खिला सकें, तो यही हमारा धर्म होना चाहिए। और इसी से कल्याण होने लगता है। बाबा अति खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और सब प्रकार के कष्ट, रोग, दोष आपके जीवन से दूर करते हैं। चाहे आपका बिजनेस व्यापार हो, चाहे आपके युवा बच्चे बच्चियां हों, उनका शादी ब्याह, नौकरी, जो भी चीज़ है वह सब आपको प्राप्त होने लगता है। घर में जब धूप दीप जलता है, बाबा का मंत्र का जप होता है, तो नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि आप उस पॉजिटिव एनर्जी को आवाहित करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जीवन में अगर भीषण बाधाएं जब चल रही हों तो हम इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के बीच बीच में देते हैं, इसीलिए कि यज्ञ याजन हवन आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हो और आपका कल्याण हो। क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम, जो भी हमारे बंधु बांधव हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो। हमारे लायक जो संभव होता है, हर संभव हम मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ये इसीलिए कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर आएंगे तो यज्ञ याजन के लिए, हवन के लिए बात हो सकती है। आपके नाम गोत्र पर संकल्प हो जाएगा, हवन होगा, निश्चित रूप से आपका प्रभु कल्याण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे वे अपना परिवार बनाइए, आप भी मेरे परिवार बनिए। इन्हीं भावनाओं के साथ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।